जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमजान और मैं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस। वक्त हुआ है प्यारा इल्म, जो हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर क्विज राउंड होता है और इसमें यकीनन आप सब देखने के लिए बेताब रहते हैं क्योंकि 18 टीम्स गुजर चुकी और उसके बाद जो सिलेक्टेड टीम अब आना शुरू हुए, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रैंड फिनाले की तरफ मुकाबला जाने लगा है। वो टीम्स जो पिछले 18 दिनों में जीतती हुई आई हैं, अब वो एक जगह जमा हो रही हैं। तो अब अपनी टीम का तारुफ कराते चलूं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं अम्मारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा। वालेकुम अस्सलाम। और टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रजी। अस्सलाम वालेकुम। और टीम सी में हमारे साथ मौजूद है मुस्फिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीम ए को सपोर्ट कर रही हैं डॉक्टर हिना, टीम बी को सपोर्ट कर रही हैं माहम आमिर और टीम सी को सपोर्ट कर रही हैं शेफ उरूज। अच्छा, इस तरह से गेम है कि ज़ाहिर है पिछले दिनों में जब आप आई थी तो थोड़ी सी उसमें तब्दीली आ गई है अब रूल्स के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट होना ज़रूरी है। 3 राउंड उसी तरह होंगे, 5-5 सवालात आपसे किए जाएंगे। हर सवाल के सही जवाब पर आपको दी जाएंगे 10 नंबर। लेकिन इसमें सवालात का फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ें क्या होंगी वो आपको वक्त पर ही पता चलेगा। और सेकंड राउंड हमारा होगा बजर राउंड। बजर राउंड में भी वही होगा कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। सेकंड राउंड में होगा ये कि आपको उसी तरह स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा या कुछ आवाज़ सुनाई जाएगी या कुछ और डिफरेंट अंदाज से दिखाया जाएगा। उसका सवाल सुनकर आपने जवाब देना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहले तो ये होता था कि आप बजर दबाते थे और आपको मौका दे दिया जाता था। सवाल सुनने से पहले ही आपने बजर दबा दिया, फिर जिसने पहले बजर दबाया था उसको मौका दिया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा गेम सख्त होने लगा है। मैं सवाल करने से पहले रुक भी सकता हूँ और आपसे पूछ भी सकता हूँ कि भाई मैं क्या सवाल करने वाला था कि आपने पहले बजर दबा दिया। लेकिन अगर आपने सवाल उस वक्त सही बता दिया तो प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए ए बी सी तो सबके नेगेटिव मार्किंग होंगे। जो गलत बताएगा 10 मार्क्स गलत होंगे, 10 मार्क आपके माइनस हो जाएंगे। और तीसरा राउंड होगा हमारा रैपिड फायर, हमेशा की तरह जैसे होता है। उसमें 1-1 मिनट आप तीनों टीम्स को दिया जाएगा और तेज उसमें सवालात होंगे। जितने जवाबात आप दे सकेंगे हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 नंबर, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है सबको? आप में से आज जो फातेह टीम होगी उनको जाएगा करशी जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से एक बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर। करशी जामे शीरी जो कि ज़ाहिर है मशरूब मशरिक है, हमारे यहाँ हर उसमें पिया जाता है, रमज़ान में, अफ्तार में। उनकी जानिब से, करशी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएगा और जाएगा हर्ब्यून्स नेचुरल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और जाएगा तिफिल डायपर्स बनाने वालों की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, जो पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है, तिफिल बेबी डायपर्स। और इसके साथ साथ हैवी पर्ल्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर और गोल्डन पर्ल्स की जानिब से जाएगा गिफ्ट हैम्पर। और फर्स्ट आने वाले को जैसे करशी का बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर, ऐसे सेवेस्ट्रिन की एक ज़बरदस्ती वॉच भी दी जाएगी। लेकिन जब आप फाइनल में इंशाल्लाह पहुंचेंगे उसमें ये देखना है कि आप कौन फाइनल में पहुंचता है। तो हमारा जो फरहान अली वारिस सिटी है कि जो एक पाकिस्तान में एक ऐसा नया शहर बनने जा रहा है, नया शहर आबाद होने जा रहा है कि जो कि मोटरवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए मेन M9 मोटरवे पर वाक़ है। इसमें आपको दिया जाएगा, जो फर्स्ट टीम आएगी ग्रैंड फिनाले में उसको दिया जाएगा 400 गज का प्लॉट जिसकी कीमत तकरीबन 16,80,000 17 लाख के करीब है। और जो हमारी टीम सेकंड आएगी ग्रैंड फिनाले में उसको फरहान अली वारिस सिटी में दिया जाएगा 240 गज का प्लॉट जिसकी कीमत 12 लाख रुपए। और जो थर्ड टीम आएगी उसको फरहान अली वारिस सिटी में दिया जाएगा 120 गज का प्लॉट जिसकी कीमत 5 लाख रुपए। और ये कीमत जो है वो अभी तक है, इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेगी भी, वो फिर आपको गिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? और जो लोग फरहान अली वारिस सिटी में कैश पर लेना चाहते हैं उनके लिए भी सहूलियात है। उनको आपको क्विज खेलने की ज़रूरत नहीं, सेगमेंट में आने की ज़रूरत नहीं। आप ऑफिस जाइए, फाइल लीजिए और आपको 60% हाथ के हाथ डिस्काउंट है। और अगर आप आसान एक साथ पर लेना चाहते हैं उसके लिए भी हमने कोई डाउन पेमेंट और कोई एडवांस नहीं रखा, सिर्फ आप इंस्टॉलमेंट दीजिए और अपनी फाइल ले जाइए और फरहान अली वारिस सिटी में अपना घर बनाइए। चलिए अब हम खेल शुरू करते हैं। टीम ए से हमारा पहला सवाल है, आप तैयार हैं? जी, टीम ए से पहला सवाल है, शेर मुकम्मल करें। जग में आकर इधर उधर देखा। ये मीर दर्द साहब का शेर है, मुकम्मल कोई नहीं मिला तुझसा जहां में। गलत जवाब। अगला मिसरा है, जग में आकर इधर उधर देखा तू ही नजर आया जिधर देखा। ये मीर दर्द साहब का कलाम। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कौमी तराने पाकिस्तान में कुल कितने बंद हैं?
3 है जी 3 है और 15 लाइन है उसके अंदर। बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा सवाल, मशरिकी समत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सिम्त भी कहते हैं, समत भी कहते हैं, उर्दू में दोनों कहते हैं। सिम्त को डायरेक्शन, मशरिकी डायरेक्शन, ये मशरिकी सिम्त को ईस्ट कहते हैं, ईस्ट। बिल्कुल सही जवाब। चौथा, शेर मुकम्मल करें। दिले नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? बिल्कुल सही जवाब, मिर्जा गालिब का शेर। और पांचवा सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता? वो कौन सी चीज है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता? ज्यादा वक्त नहीं होगा आपके पास। गुस्सा तोड़ सकता है, पहाड़, दरिया। टाइम अप। जवाब है साया, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कोई बात नहीं, अभी अगले राउंड में आपको मौका दिया जाएगा। टीम बी की तरफ चलते हैं। जी टीम बी, आपसे आपने भी पहला सवाल क्या है, आपने तो शेर को मुकम्मल करना है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, मिर्जा गालिब साहब का शेर है। अगला मिसरा मुकम्मल करें। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। और जो होता किस्मत के साथ होता? नहीं जी, गलत। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। चलिए अगला सवाल, डीवीडी किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? डिस्क, हाँ, वीडियो, वर्सेटाइल। गलत जवाब, डिजिटल वीडियो डिस्क। चले तीसरा सवाल, आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? मुजफ्फराबाद। बिल्कुल सही जवाब। शेर मुकम्मल करें। तुम मेरे पास होते तो गोया। आगे। तुम मेरे पास होते तो गोया, ना होते तो कोई और होता। इस तरह का ये, लेकिन मिसरा आपने पूरा सही नहीं बताया। तुम मेरे पास होते तो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। बात ठीक थी आपकी, लेकिन शेर का मिसरा आपका सही नहीं था। पांचवा सवाल, ये एक पहेली है। एक जादूगर का ये कमाल, डाले सब्ज निकाले लाल। ये पहेली है। एक जादूगर का ये कमाल, डाले सब्ज निकाले लाल। हाँ, तरबूजा। अरे नहीं, गलत जवाब। ये है पान। सब्ज मुंह में जाता है और लाल उसका रंग आता है। चलिए कोई बात नहीं, अगले राउंड में आपको मौका मिलेगा। अभी 2 राउंड और बाकी है। टीम सी, शेर मुकम्मल कीजिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिल्कुल सही जवाब, अल्लामा इकबाल साहब का शेर। चलिए दूसरा शेर मुकम्मल करें। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चोटी पर, बिल्कुल। चट्टानों पर। चलिए सही है, सही मान लेते हैं। चोटी गलत कह दिया था आपने, लेकिन आपने फौरन सही कर दिया। तीसरा सवाल, किस मुसलमान साइंसदान को बाबाए कीमिया कहा जाता है? जाबिर बिन हयान। बिल्कुल सही जवाब। यादगारे गालिब किसकी तसनीफ है? गालिब की नहीं, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की है ना। नहीं, तसनीफ किसकी है? यार किसी और ने लिखी थी। किसी और ने लिखी थी। बायोग्राफी किसी और ने लिखी, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। मीर तकी मीर। गलत जवाब, अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। अच्छा, अब पहली का जवाब दीजिए। एक डब्बे में 32 दाने, बूझने वाले बड़े सियाने। मुंह। बिल्कुल सही जवाब, 32 यानी दान। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ। अभी तक आपकी तमाम टीम्स जो हैं वो नॉर्मली रही हैं, लेकिन अगले राउंड में आपसे उम्मीदें हैं। ये है बजर राउंड। बजर अपने अपने चेक कर लीजिए एक बार। जी ठीक है। अब आपने तस्वीर देखनी है और आपने तस्वीर देखकर बताना है कि ये कौन सा मुहावरा है। जी तस्वीर दिखाइए। जी एक कान से सुने दूसरे कान से निकालना। बिल्कुल सही जवाब, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना। चलिए अब दूसरी तस्वीर दिखाइए और मुहावरा बताइए। जी ख्याली पुलाव बनाना। बिल्कुल ख्याली पुलाव बनाना, बिल्कुल सही। टीम है अभी बड़ी जबरदस्त जा रही है भाई। अब लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आएगा। अब आपने स्क्रीन पर देखकर, ये जरा जम्बल्ड वर्ड्स हैं, आपने बताना है खाने का नाम। जी कोरमा। कोरमा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जी दूसरा दिखाइए, ये कौन सी डिश है? बी सॉरी बी। अब दबा दो। डिश क्या है ये?
हमने बताया था। जी सी बताइए। मैं बता बिरयानी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अब पांचवा है, जल्दी बताइए खाने की कौन सी चीज है, जल्दी बताइए। बी। नहीं नहीं ए। खीर। बिल्कुल सही जवाब। टीम ए ने सही जवाब दिया, टीम बी ने जवाब नहीं दिया जनाब। चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजा आ रहा है ना। अब जरा बिरयानी वाला भी हमारा था, चेक करवा लीजिएगा। अच्छा चलें, एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर फाइनल रिजल्ट मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए डबल चेक कर लेना जरूरी होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह देख रहे हैं कंट्रोल रूम में सब सेट होगा इंशाल्लाह। चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। तैयार हैं आप टीम है? आपसे पहला सवाल है और आपका टाइम शुरू होता है अब। कयामत के दिन सूर कौन से फरिश्ते फूकेंगे? दुनिया में सबसे पहला कीड़ा किस चीज से, कपड़ा किस चीज से तैयार किया गया? चमड़े से या ऊन से? ऊन। सही जवाब। हम सफर खूबसूरत हो ना हो लेकिन दिल से डैश करने वाला होना चाहिए। कदर या जरूरत? कदर। सही। इस्लाम के क्या मायने हैं? अल्लाह और कयामत पर यकीन रखना है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। अल्लाह और उसके रसूल की। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की किस गुलकारा का असल नाम शाहीन अख्तर है? नूरजहां या महनाज? नूरजहां। गलत जवाब। भेड़ डैश तो देती है, भीड़ डैश तो देती है पर शनाख्त नहीं देती। बुलंदी या हिम्मत? हिम्मत। गलत जवाब। जबूर किस पैगंबर पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम? हजरत दाऊद। अच्छा पहले वाला सही था आपका। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ है? वॉशिंगटन में या न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क। सही जवाब। बाज रिश्तों के नाम नहीं होते, डैश होते हैं। मकाम या काम? मकाम। सही जवाब। नबियों के पास वही कौन सा फरिश्ता ले जाता है? सही जवाब। कौन सा परिंदा घोंसला नहीं रखता मगर दूसरों के घोंसले में अंडे देता है? अकाब या कबूतर? कबूतर। गलत जवाब। आप बहुत खास हैं लेकिन क्योंकि आपका डैश आपसे बेहतर कोई नहीं अदा कर सकता। हक। वो नहीं दिए थे आपने दोनों। नहीं चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, जवाब दे दीजिएगा, टाइम हो गया आपका। लेकिन किरदार या इखलाक? किरदार। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सही है। चलिए टीम बी तैयार है? आपका टाइम शुरू होता है अब। अस्माए हुस्ना किसे कहते हैं? अंबिया किराम के नामों को, अल्लाह के नामों को? अल्लाह के नामों। सही जवाब। दिल्ली किस दरिया के किनारे वाक़ है? गंगा या जमुना? गंगा। गलत जवाब। मैंने अपनी माँ से डैश करना सीखा, किसी से बदला लेना नहीं सीखा। माफ या प्यार? माफ। सही जवाब। अच्छा इज्जत पाने के लिए डैश करनी पड़ती है, अच्छाई या इज्जत? इज्जत। सही जवाब। OIC कहाँ कायम है? मराकश में, सऊदी अरब में? सऊदी अरब। गलत जवाब। अहादीस में कितने पैगंबरों की तादाद का जिक्र है? 1,24,000 पैगंबर? 2,24,000। सही जवाब। सऊदी अरब का दारुल खिलाफा कहाँ क्या है? मक्का या रियाज? रियाज। सही जवाब। पहली चाइना वॉर किसके दरमियान लड़ी गई? चाइना या बरतानिया? चाइना बरतानिया। सही जवाब। अब ये बताइए कि मखलूक को रोजी पहुंचाना और बारिश का बरसाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी? हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम? सही जवाब। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और डैश मर जाएं। इंसान या रिश्ते? रिश्ते। सही जवाब। जहानत से बड़ी दौलत कोई नहीं होती और जहालत से बड़ी डैश कोई नहीं होती। इज्जत या गुर्बत? इज्जत। गलत जवाब। लंबा धागा और लंबी डैश हमेशा उलझ जाती है, बात या जबान? बात। गलत जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? अमेरिका में या फ्रांस में? फ्रांस। गलत जवाब। और टाइम यदि सही जवाब है, सही जवाब है और टाइम आपका आप हो टाइम अप हो गया, लेकिन आपका आखिरी सवाल का जवाब बिल्कुल सही था, ठीक है, फ्रांस में है। टीम सी आपसे होता है पहला सवाल शुरू, आपका टाइम शुरू होता है अब। दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? टोक्यो या दमिश्क? दमिश्क। सही जवाब। मौजूदा हिजरी साल कौन सा है? 1445 या 1443? 45। सही जवाब। किस पाकिस्तानी साइंसदान को इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया? डॉक्टर कुर्रतुल अकबर है, डॉक्टर साकिब आरिफ? फर्स्ट वाले। गलत जवाब। सबसे बेहतर दौड़ने वाले जानवर का नाम बताइए। सबसे तेज दौड़ने वाले? चीता या हिरन? सही जवाब। दुनिया के सबसे बड़े अजदे कहां पर पाए जाते हैं? मलेशिया या रूस? मलेशिया। सही जवाब। एफिल टावर की बुलंदी कितनी है? 1080 फीट या 1063 फीट? 63। सही जवाब। जो लोग अपने जीने का मकसद समझ जाते हैं जिंदगी उन पर ज्यादा डैश हो जाती है। आसान या मेहरबान? आसान। गलत जवाब। हुज्जाज इकराम जो लिबास पहनते हैं उसका क्या नाम है? एहराम या जुब्बा? सही जवाब। HIT किसका मुखफ़फ़ है? हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला या हैवी इंडस्ट्रीज टूल्स? हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला। सही जवाब। पाकिस्तान की सबसे पहले बनाई गई सबमरीन का क्या नाम है? ऑगस्टा 19B या ऑगस्टा या साद 19B? 19B। गलत नहीं, ऑगस्टा या साद? सार्क। सही। गलत जवाब है आपका, गलत जवाब है, लेकिन रशिया से आई थी। लेकिन आप को पूरा जवाब देना चाहिए था, लेकिन एक सवाल का मौका दीजिए था क्योंकि थोड़ा समय बीच में अटका था, थोड़ा सा टाइम आपका जाया हुआ था। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने किस साल में जामे शहादत नोश की? 1948 या 1971? 48। सही जवाब। और ये हमारे तीनों राउंड हो गए कंप्लीट। तीनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला क्योंकि ट्विस्ट था,
आप पहले जीत चुके थे, लेकिन इस बार जरा ट्विस्ट था, कुछ चीजें चेंज थी, मुश्किल थी, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। खेल में जीत और हार तो होती ही है, लेकिन यहां तक भी पहुंचना आपकी जीत है। अब ये देखना यह है कि कौन सी टीम है जो आज की फातेह है और कौन सी रनर अप है। जी बताइएगा स्कोर। स्कोर बताया जाए। जी आपको क्या लगता है डॉक्टर? सी या ए? सी या ए? 170। अच्छा अच्छा, वन, अच्छा सही। दूसरी क्या है? सिर्फ। ओके ओके, जरा दोबारा से मुझे बताइएगा। ये कैसे हुआ? ये तो ऐसा लगी, आप दोबारा एक बार चेक कर लें, पक्की बात है। क्या कह सकते हैं? जो रिजल्ट कंट्रोल रूम ने दिया, क्योंकि वो नोट भी कर रहे हैं सारी चीजें, लेकिन भारत टीम सी ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स और टीम ए ने हासिल किए हैं 170 पॉइंट्स। यानी आज की फातेह टीम हुई ए टीम। सेबेस्टियन की वॉच तो आज स्पेशली आपके साथ जाएगी और करशी का जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से बड़ा वाला गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा और आपके साथ एक उम्मीद भी जाएगी कि ग्रैंड फाइनल में आप पहुंचती हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन जो हमारे रनर अप हैं वो भी मेरी नज़र में विनर ही हैं, क्योंकि आप सब ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, आप यहाँ तक पहुँचे, काबिल सताइश हैं आप सब लोग। तो करशी का जामे शीरी बनाने वालों की जानिब से टीम ए बी सी तीनों को जाएंगे गिफ्ट हैम्पर और हर्ब्यून नेचुरल बनाने वालों की जानिब से जाएगा तीनों टीम्स को गिफ्ट हैम्पर। तिफिल बेबी डायपर्स बनाने वालों की जानिब से जाएगा तीनों टीम को गिफ्ट हैम्पर। हैवी पर्ल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वालों की जानिब से जाएगा तीनों टीम्स को गिफ्ट हैम्पर। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वालों की जानिब से जाएगा तीनों टीम को गिफ्ट हैम्पर। और हिमानी लाइव नेचुरल की जानिब से FAW बाय हिमानी यानी फरहान अली वारिस के जो परफ्यूम एंड बॉडी स्प्रे हैं, ये आप तीनों टीम्स के साथ जाएंगे। अब टीम ए जो आज की फातेह टीम है, हमारा इंशाल्लाह अगर आप ग्रैंड फाइनल में गई तो देखते हैं कि आप फरहान अली वारिस सिटी के अंदर 400 गज का प्लॉट जीतती हैं, 240 गज का प्लॉट जीतती हैं या 120 गज का प्लॉट जीतती हैं, ये आपकी किस्मत पर है। तो नाजरीन, आज की हमारी तीनों टीम के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, आप यहाँ तक पहुँचे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन करते रहें। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान।